हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं और साइंस की दुनिया में जब मैक्सवेल ने कदम रखा, कौन? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, उससे बहुत साल पहले से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थ्योरी साइंटिफिक कम्युनिटी में सर्कुलेट हो रही थी और उस थ्योरी को स्टार्ट करने वाले थे माइकल फैराडे। सोचिए, एक बुक बाइंडर की तरह काम करने वाले, एक शॉप में, बुक्स की शॉप में बाइंडिंग करने वाले एक लोहार के बेटे, और वो रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड, जो हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन था इंग्लैंड का, वहाँ पे वो डायरेक्टर थे, डायरेक्टर बन गए थे वो। और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जो लाइट है, जो सनलाइट है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब एक चीज जो इस दुनिया में चली आ रही है कि चाहे कोई किसी भी पोस्ट पे क्यों ना चला जाए, लेकिन फिर भी ये जरूर देखा जाता है कि उसकी फैमिली पहले क्या थी और उसके हिसाब से उसके वर्ड्स की वैल्यू की जाती है। ऐसा है। जब माइकल फैराडे ने ये बोला कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो दुनिया ने उनका मजाक उड़ाया और वो मजाक 15 साल तक उड़ाया गया। 15 साल तक उड़ाया गया वो मजाक, क्योंकि माइकल फैराडे मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन वो इमेजिनेशन में बहुत ज्यादा पावरफुल थे। जितनी भी थ्योरीज हैं वो उन्होंने दी हैं इमेजिनेशन के बेसिस पे। इलेक्ट्रिक मोटर जैसा कॉन्सेप्ट उन्होंने इमेजिनेशन के बेसिस पे दे दिया। मैथमेटिक्स में वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको प्रूव करने के लिए मैथमेटिक्स की ज़रूरत थी, और वो मैथमेटिक्स अपने साथ लेके आए जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। मैक्सवेल ने मैथमेटिकली ये प्रूव किया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एंड ही वॉज द फ्रेंड ऑफ माइकल फैराडे। हालांकि माइकल फैराडे और मैक्सवेल की एज में बहुत डिफरेंस था। मैक्सवेल बहुत यंग थे, माइकल फैराडे बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुके थे, तो लेकिन फिर भी एक इज्जत थी मैक्सवेल के दिल में। तो मैक्सवेल ने जब ये पेपर पब्लिश किया, या वो ये पेपर पब्लिश करने वाले थे कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और उसको उन्होंने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया, तो उस पेपर को पब्लिश करने से पहले उन्होंने माइकल फैराडे को दिखाया और बताया कि आप हमेशा ही सही थे, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और मैं बात कर रहा था लाइट की, लाइट ही चली गई। थोड़ा सा वेट करते हैं, वापस से आ गई लाइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाँ, तो हम कहाँ थे कि उन्होंने प्रूव किया और माइकल फैराडे को जाके बताया कि मैंने ये प्रूव कर दिया है, आप हमेशा से सही थे कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। माइकल फैराडे, सोचिए, वो बंदा जिसने इस कॉन्सेप्ट को दिया और इस कॉन्सेप्ट को वो हमेशा अपने साथ लेके चले, और 15 इयर्स तक उन्होंने लोगों के ताने सहे कि अरे यार ये क्या है, उल्टा सीधा कोई भी कॉन्सेप्ट दे देते हैं। अब वो बंदा बैठा हुआ है अपनी ओल्ड एज में, और जैसे ही उन्होंने सुना कि आप सही थे कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, माइकल फैराडे की आंखों से आंसू बहने लगे। ये वो टाइम था। चलिए, तो हम उन इक्वेशंस को देखते हैं जिस इक्वेशंस के बेसिस पे मैक्सवेल ने ये प्रूव किया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, तो देखिए, चलिए, फर्स्ट इक्वेशन क्या है। अब मैक्सवेल ने कोई इक्वेशन अपने आप नहीं बनाई, जो इक्वेशंस पहले से एग्जिस्ट कर रही थी उन्हीं इक्वेशन के बेसिस पे उन्होंने ये प्रूव किया। तो फर्स्ट इक्वेशन जो थी, दैट इज गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की गॉसेस थ्योरम उन्होंने उठा ली। अब इलेक्ट्रिसिटी की गॉसेस थ्योरम क्या कहती है? दैट इज E डॉट डी एस, इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि क्या है कि अगर चार्ज है कहीं पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही होगी। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन क्या कहती है? गॉसेस थ्योरम
ऑफ मैग्नेटिज्म दैट इज B डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। ये 0 होती है। गॉसेस थ्योरम शायद छूट गई है, वो हम लोग नहीं कर पाए, अभी कर लेते हैं। देखिए गॉसेस थ्योरम, क्यों फ्लक्स 0 होता है? B डॉट डी एस क्या है? फ्लक्स है। ये फ्लक्स क्यों 0 होता है किसी भी क्लोज सरफेस के लिए? देखिए आपके पास एक क्लोज सरफेस है, उसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड रखी है, दिस इज मैग्नेट रखी है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। अब नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर जा रही है और साउथ में एंटर कर रही है, तो इसका मतलब है इस क्लोज सरफेस से जितना फ्लक्स बाहर जा रहा है उतना ही फ्लक्स एंटर कर रहा है। इसका मतलब है इनवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू आउटवर्ड फ्लक्स। इसका मतलब क्या हो गया? नेट फ्लक्स क्या हो गया? 0। इसलिए B डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। चलिए, तो ये गॉसेस थ्योरम से उन्होंने प्रूव क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं, वो हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं। तो ये यहां का प्रूफ था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मेक्स क्लोज लूप। थर्ड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। माइकल फैराडे की ही इक्वेशन दैट इज E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, अच्छा, डी फाइव बाई डी टी कौन सा फ्लक्स है? ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो मैं फाइव भी लिख सकता हूं। अब ये E क्या है? E इज वोल्टेज, वोल्टेज है E, EMF मतलब वोल्टेज है। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, मैंने यहां लिख दिया E इज इक्वल टू क्या? V। कब होगा ये? जब इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। अच्छा, और V का एक फॉर्मूला पढ़ा है, V इज इक्वल टू E डॉट डी आर, याद है सेकेंड चैप्टर में? तो इसका मतलब है क्या? E डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी बाई डी टी। मतलब क्या है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो आपको वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। क्या समझ में आ गई बात? अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। इसका मतलब क्या है? चेंजिंग बी, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस ई को प्रोड्यूस करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगी। चलिए, फोर्थ मैक्सवेल की अपनी इक्वेशन, वो है मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। अब मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है? मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बताती है? दैट इज B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस आई डी। और आई डी की वैल्यू रखूं तो म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी की वैल्यू क्या है? आई डी इज एप्सिलॉन नॉट डी फाइव ई बाई डी टी। मतलब कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना रही है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब है चेंजिंग, ये डी फाइव ई मीन्स चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग फ्लक्स है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं, वो क्या क्रिएट कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड। सो चेंजिंग ई विल प्रोड्यूस बी। तो ये जो दो इक्वेशन है लास्ट की, वो क्या बताती हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगी। ये दोनों आपस में एक दूसरे को प्रोड्यूस करती हैं, और यहां मैक्सवेल की इक्वेशंस की हेल्प से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया। ठीक है, और उसको करीबन 22 ईयर्स के बाद हर्ट्ज ने प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बना के। ठीक है, चलिए, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक चीज और, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है बनाई थी किसने? हर्ट्ज ने। लेकिन उनकी एप्लीकेशन मतलब उसको रेडियो में उसको फ्लो करवाया, रेडियो वेव्स जो उसने बनाई वो किसने बनाई? वो बनाई मार्कोनी ने। अच्छा, मार्कोनी के साथ साथ ही इंडिया में भी एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जगदीश चंद्र बोस।
उन्होंने भी रेडियो वेव्स की मदद से रेडियो चलाकर देखा था। लेकिन क्योंकि वेस्टर्न और ईस्टर्न में हमेशा एक डिफरेंस रहा है, जिसने पेटेंट पहले करवा लिया चीज उसकी हो गई। तो रेडियो वेव्स के लिए हमेशा नाम किसका जाना जाता है? मार्कोनी का। लेकिन जगदीश चंद्र बोस जी ने पहले बना लिया था, यहाँ से लेटर भेजा था, वो लेटर का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और वहाँ कहा गया कि लेटर हमें मिला ही नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या क्लियर हो गई? चलिए, तो ये बेसिक खत्म होता है इस चैप्टर का। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। थैंक यू सो मच।